बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्लास 9th बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यूनिट नंबर 1 से है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट, जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एल्गीज हैं, फंजाइज हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो चले देखते हैं वो 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ग्रुप है प्रोकैरियोट्स, सेकंड ग्रुप है प्रोटिस्ट, थर्ड ग्रुप है फंजाई, फोर्थ ग्रुप है प्लांट्स और जो लास्ट ग्रुप है वो एनिमल्स का ग्रुप्स हैं। स्टूडेंट, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको इन 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है या फिर यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है वो सेल कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलके बनते हैं। सेल इकाई है ज़िंदगी की। तो सेल की 2 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ सेल देखते हैं कितनी, 2 टाइप्स हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, दूसरा यूकैरियोटिक सेल होता है। स्टूडेंट, ये जो वर्ड प्रो है, प्रो का मतलब होता है फॉल्स। प्रो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। और ये जो लफ्ज़ कैरियोट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। कैरियोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स, फॉल्स न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद ना हो, फॉल्स न्यूक्लियस मौजूद हो। सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है, फॉल्स न्यूक्लियस, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, ये डिस्पर्स्ड होता है सेल के अंदर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस वाज़े नहीं होगा, प्रोमिनेंट नहीं होगा, वो सेल के अंदर डिस्पर्स्ड होगा, वो ऑर्गेनिज्म क्या हो कहलाएंगे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और वो जो सेल होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगा। सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। सेल की टाइप, यो का मतलब स्टूडेंट जहां भी आएगा इसका मतलब क्या होता है? ट्रू। ऐसे ऑर्गेनिज्म, कैरियो का मतलब वही न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद होगा वो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल होगा। और जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। स्टूडेंट, ये इनका डिफरेंस लिखा हुआ है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। क्या डिफरेंस है, आए इनके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। जैसा कि पहले मैंने बताया, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। और इसका देख लें, यूकैरियोटिक का हैव ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस, वाज़े न्यूक्लियस होगा। ऑर्गेनेलिज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। जितनी भी ऑर्गेनेलिज होती हैं सेल के अंदर वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगी। लेकिन जब यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो जितनी भी ऑर्गेनेलिज होंगी वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी। जैसा कि प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। तो ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन बाउंडेड होगी। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होगी, वो प्रोकैरियोटिक सेल में होंगी। और वो जो सेल होगा प्रोकैरियोटिक सेल वो यूनिसेलुलर होगा, उसके अंदर एक सेल मौजूद होगा। और जो ये जो है यूकैरियोटिक सेल, ऑल ऑर्गेनेलिज आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। जितनी भी ऑर्गेनेलिज होंगी वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगी। इसमें ऐसा नहीं था प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में हर काम के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली होगी। जैसे राइबोसोम होता है, राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है? राइबोसोम क्या करवाएगा? प्रोटीन सेंसिस करवाएगा, प्रोटीन सेंसिस की। और जैसा कि पीछे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, जो माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पायरेशन करवाएगा इन यूकैरियोटिक सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उनमें जितनी भी ऑर्गेनेलिज होंगी वो स्पेसिफाई होंगी फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक का एक अपना काम होगा। अब नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनाइज कैसे करेगा। सेल ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेथड हैं या फिर कितने वे से सेल ऑर्गेनाइज करता है? तो स्टूडेंट, सेल के ऑर्गेनाइज करने के 3 वेज हैं, 3 मेथड्स हैं। जब वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है।
जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में देखा था, कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला लेवल हमारे पास सब एटॉमिक लेवल था, उसके बाद एटॉमिक लेवल आता है, फिर मॉलिक्यूलर लेवल आया था, मॉलिक्यूलर के बाद ऑर्गेनाइज लेवल आता है, ऑर्गेनाइज के बाद सेल लेवल आ जाता है, सेल मिलके फिर टिश्यू बना देते हैं, टिश्यू मिलके फिर आर्गन बना देते हैं, आर्गन मिलके फिर आर्गन सिस्टम बना देते हैं, आर्गन सिस्टम से फिर इंडिविजुअल बन जाता है, इंडिविजुअल के बाद बन जाता है, इंडिविजुअल के बाद आपके पास कम्युनिटी पॉपुलेशन बनेगी, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी लेवल स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट देखते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन कितने मेथड से होती है। 3 तरह से स्टूडेंट सेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है यूनिसेलुलर, सेकंड है मल्टीसेलुलर, लास्ट है क्लोनियल। यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है? यूनी वर्ड, ये जो वर्ड यूनी होता है, यूनी का मतलब क्या होता है? वन। यूनी का मतलब क्या होता है? वन सेलुलर रिलेटेड टू सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंगल सेल होगा वो यूनिसेलुलर होंगे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म मल्टी, ये मल्टी का मतलब क्या होता है? मोर देन वन, ये वन लिख लें, इनसे जो ज़्यादा होंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज़्यादा सेल पाए जाएंगे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, और जो वो सेल होगा वो मल्टी सेलुलर सेल होगा, और जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्लोनियल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्लोनी बनाएंगे, हर इंडिविजुअल मुख्तलिफ इंडिविजुअल मिल जाएंगे, सेम टाइप के इंडिविजुअल जब मिल जाएंगे एक जगह पे इकट्ठे रहेंगे वो क्लोनियल टाइप कहलाएगी, और जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्लोनियल ऑर्गेनिज्म होंगे। इनकी एग्जांपल देख लें वन बाय वन स्टूडेंट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनकी एग्जांपल है अमेबा, पैरामीशियम और यूग्लेना। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी एग्जांपल है फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट। ये प्लांट है और ये फ्रॉग एनिमल से है। क्लोनियल ऑर्गेनिज्म की जो हमारे सिलेबस में है कोर्स में, वो एग्जांपल है वोल्वोक्स। नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट, हम इनका देखते हैं वन बाय वन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर और क्लोनियल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनकी वन बाय वन हम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे आ जाएं। यूनिसेलुलर का पीछे मैंने जैसा कि बताया, यूनि का मतलब क्या होता है? वन सेलुलर, सेल से, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक सेल पाया जाएगा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होंगी जो कंट्रोल, स्टूडेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सिंगल सेल परफॉर्म करेगा, सिंगल सेल उसको कंट्रोल करेगा। ओनली वन सेल मेक्स लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होगी वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होगी, और जो ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड बाय वन सेल, सिंगल सेल उसको कैरी आउट करेगा जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होंगी। स्टूडेंट ये पीछे हम पढ़ के आए 3 एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हमारे कोर्स में 9th क्लास के। फर्स्ट वन थी अमेबा, सेकंड वन थी पैरामीशियम, थर्ड वन थी यूग्लिना। फर्स्ट वन पे आ जाएं अमेबा पे। इसकी स्टूडेंट इर्रेगुलर शेप होती है। अमेबा की एक करैक्टरिस्टिक है, ये हर वक्त अपनी शेप चेंज करता रहता है। आप इसकी इर्रेगुलर शेप कोई भी बना देंगे वो अमेबा की शेप ठीक होगी। ये इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। हमने पढ़ा है कि सिंगल यूनिसेलुलर में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती हैं। ये फूड वैक्यूल होंगे, दूसरा वैक्यूल होगा। और ये जो है ना, इसके जो आपको इर्रेगुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ऐसे कर्व सा, इसको बोलते हैं सोडोपोडिया। ये स्टूडेंट सोडोपोडिया होते हैं अमेबा के, जिसके थ्रू ये मूवमेंट शो करवाते हैं। इन तीनों में हम देखेंगे तीनों कैसे मूवमेंट शो करते हैं, कौन सा ऑर्गन है जिसके थ्रू ये मूवमेंट अपनी शो करवाते हैं। सेकंड आ जाए पैरामीशियम है स्टूडेंट। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह सा होता है, जैसे आप चप्पल नुमा होता है इसका स्ट्रक्चर, और इसकी बाउंड्री वाल पे जो आपको स्केल नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से, इसके थ्रू ये अपनी मूवमेंट शो करवाता है। और ये जो स्केल्स हैं इनको क्या नाम दिया जाता है? ये सीलिया कहलाते हैं स्टूडेंट। ये जो स्ट्रक्चर है इसको सीलिया का नाम दिया जाता है, सीलिया। नेक्स्ट देखें यूग्लिना पे आ जाए स्टूडेंट। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको नाम देते हैं फ्लैजेला का। फ्लैजेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू ये मूवमेंट शो करवाएगा यूग्लिना। ये था स्टूडेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकंड वन है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी का मतलब मैंने पहले बताया, मल्टी का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। मल्टी का मतलब स्टूडेंट मोर देन वन सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होंगे। ऐसे सेल जिनके पास एक से ज़्यादा सेल पाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म
जिनके पास एक से ज़्यादा सेल पाए जाएंगे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेल जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होंगी उनको कंट्रोल करेंगे, उनको कैरी करेंगे। तो सेल जो होंगे वो मल्टी सेल पे मुश्तमिल होंगे। सेल आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, आर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इसमें क्या होगा, मल्टी सेलर में सेल ऑर्गेनाइज कर देंगे। पीछे हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, सेल जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं, टिश्यू जब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो वो ऑर्गन बना देते हैं, ऑर्गन ऑर्गेनाइज करके फिर वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। इस तरह ये अपना काम करेंगे एक कोऑर्डिनेशन मैनर में। इसकी एग्जांपल है मल्टी सेलुलर की एग्जांपल हमने पीछे पढ़ी थी, मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग इसकी एग्जांपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मस्टर्ड प्लांट पे आ जाए। मस्टर्ड प्लांट को उर्दू में बोला जाता है सरसों का पौधा। सरसों के पौधे का जो साइंटिफिक नेम है स्टूडेंट वो है ब्रासिका कंपेस्टिरस। ये जो साइंटिफिक नेम होता है, फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस होता है, सेकंड उसकी स्पीशी होता है। जब भी हैंड रिटन आपने हाथ से लिखना है साइंटिफिक नेम, उसको आपने अंडरलाइन करना है। इसको ना आपने सीधा अंडरलाइन करना है, ये खूबसूरती के लिए था। आपने इसको ऐसे रख के सीधा अंडरलाइन करना है जब भी हाथ से लिखना है इसको, लेकिन जब कंप्यूटर में लिखा होता है तो वो इटैलिक लिखा जाता है। इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मस्टर्ड प्लांट की क्या क्या है। स्टूडेंट मस्टर्ड प्लांट की जो सोइंग पीरियड है वो विंटर है। विंटर में मस्टर्ड प्लांट को सो किया जाता है, इनके सीड्स को। सेकंड, एट द एंड ऑफ द सीज़न, विंटर के एंड में जो है ये सीड्स निकाल लेते हैं। तो इसको दो कामों में इस्तेमाल किया जाता है। एक तो आप इसका ऑयल यूज़ करते हैं, जो सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है वो मस्टर्ड प्लांट से हासिल किया जाता है। सेकंड जो आप इसको एज अ वेजिटेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, आप इसको एज अ फूडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जानवरों के लिए। लिखा भी हुआ प्रोड्यूस सीड्स एट द एंड ऑफ द विंटर, विंटर के एंड में ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। यूज्ड एज वेजिटेबल, वेजिटेबल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड सीड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, उसके जो सीड्स हैं उससे आप तेल निकालते हैं। स्टूडेंट जो मस्टर्ड प्लांट है या जितने भी दूसरे प्लांट्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है बॉडी को। फर्स्ट वन होता है आपका वेजिटेटिव ऑर्गन्स, सेकंड है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होंगे स्टूडेंट जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। ऑर्गन दोज नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर वेजिटेटिव ऑर्गन, एंड दोज ऑर्गन विच पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देख लेते हैं जी वेजिटेटिव ऑर्गन की क्या लिखा हुआ है। डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव ऑर्गन वो ऑर्गन्स होंगे जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और कौन कौन से हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स? रूट, स्टेम, लीव। स्टूडेंट ये जो ऑर्गन्स हैं ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इसीलिए इनको वेजिटेटिव ऑर्गन्स बोला जाता है। सेकंड है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोज ऑर्गन विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ऑर्गन जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। वो है फ्लावर, आपका जो फ्लावर होता है किसी भी प्लांट का वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जितनी भी रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में वो फ्लावर की मदद से होती है। इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं वो जो पोर्शन होता है वो फ्लावर में पाया जाता है। ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, ये सारे पोर्शन जो होते हैं फ्लावर में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये थे उसके उनके दो पार्ट्स, मस्टर्ड प्लांट के दो पार्ट, वेजिटेटिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट आ जाए इसकी डायग्राम पे कैसी होती है। डायग्राम देख लेते हैं मस्टर्ड प्लांट की। ये स्टूडेंट आपको जो नज़र आ रहा है छोटे छोटे से, ये न्यू लीफ है, न्यू बोर्न लीफ है, अभी बन रहे लीफ। ये जो नज़र आ रहा है आपको ये फ्लावर है इसका। मस्टर्ड प्लांट का ऐसा होता है फ्लावर इसका। ये जो है ये हार्ड सा ये स्टेम होता है इसका। स्टेम इतना हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट स्टेम होता है इसका। नेक्स्ट ये नज़र आ रहा है आपको ये लीफ हैं इसके, ओल्ड लीफ हैं जो मैच्योर हो चुके हैं। ये नीचे जो है ये रूट्स हैं इसके, जहाँ से ये एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और मिनरल्स और साल्ट वगैरह की। सेकंड जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो फ्रॉग है। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है स्टूडेंट रेना टेग्रीना। इसको भी आपने लाजमी अंडरलाइन करना हो, तो जब भी हैंड रिटन आपने लिखना है तो उसको अंडरलाइन करना लाजमी होता है साइंटिफिक नेम को। इसकी जो बॉडी होती, द बॉडी इज़ मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम। जितने जो फ्रॉग की बॉडी है तो वो बॉडी होती है वो ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी होती है। ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है? ऑर्गन्स जब ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। एंड ईच ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। वही बात उसने की कि जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो ऑर्गन से मिलके बने होते हैं। स्टूडेंट फ्रॉग की बॉडी में कुछ टिश्यूज़ पाए जाते हैं जिनको नाम दिया जाता है, ये 4 टाइप्स के टिश्यू हैं, स्पेसिफिक टिश्यूज़। फर्स्ट वन है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है ग्लैंडुलर टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ है नर्वस टिश्यू।
नेक्स्ट है फ्रॉग के बाद क्लोनियल ऑर्गेनिज्म, जो थर्ड टाइप थी सेल ऑर्गेनाइजेशन की। क्लोनियल ऑर्गेनिज्म क्या है जी? मैनी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, जब बहुत सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एक साथ रहेंगे, बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, लेकिन उनमें काम की कोई तकसीम नहीं होगी। पीछे हमने जब मल्टी सेलर की बात की थी उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, हर ऑर्गेनेली का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, लेकिन जो क्लोनियल ऑर्गेनिज्म है, जो यूनिसेलर है, जो कि उसमें जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो नहीं होगी, हर कोई इंडिविजुअल अपनी आज़ादाना ज़िंदगी बसर करेगा। डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग दैम, ईच एन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म इन क्लोनियल लिव्स इट्स ओन लाइफ, हर कोई अपनी आप ज़िंदगी गुजारेगा। एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर सेल्स, और दूसरे सेल्स पे वो इन्हिसार नहीं करेगा फॉर वाइटल रिक्वायरमेंट, उसकी जो बुनियादी ज़रूरत है उसके लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या फिर दूसरे सेल्स पे इन्हिसार डिपेंड नहीं करेगा। ये क्लोनियल ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट। ये क्लोनियल की डायग्राम है, देख लें इसको डायग्राम को अच्छे से, ये भी कोर्स में शामिल है, डायग्राम आपने अच्छे से बनानी है। क्लोनियल वॉलवॉक्स की ये वॉलवॉक्स की डायग्राम है स्टूडेंट, जो कि क्लोनियल टाइप की होती है। वॉलवॉक्स क्या होता है? एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू और ग्रीन कलर की होती है, यह ब्लू ग्रीन एल्गी है वॉलवॉक्स। और इसकी ये जो शो करती है ऑर्गेनाइजेशन सेल की, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, किन मेथड के थ्रू होती है, सेल किस टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट होता है सेल, यूकैरियोट होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यूनिसेलुलर हो सकती है, मल्टी सेलुलर हो सकती है, और क्लोनियल टाइप की हो सकती है। यूनिसेलुलर में हमने पढ़ा है अमेबा, पैरामीशियम और यूग्लेना को। मल्टी सेलुलर में हमने पढ़ा है मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग को। जो क्लोनियल ऑर्गेनिज्म है उसमें हमने स्टडी किया है वॉलवॉक्स को। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कुछ यूनिसेलुलर की हैं, कुछ मल्टी सेलुलर की एग्जाम्पल हैं और कुछ क्लोनियल टाइप की हैं। इसी के साथ स्टूडेंट हमारा जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है वो एंड होता है। 9th क्लास के जितने टॉपिक थे वो हम डिस्कस कर लिए हैं। इसकी हम प्लेलिस्ट जारी कर देंगे स्टूडेंट यूट्यूब पे। अगर आपने प्लेलिस्ट देखनी है यूनिट बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 की, वो आप 3 लेक्चर हैं इसके यूनिट 1 के, वो आप तीनों के तीनों देख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर था ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पे, जो फर्स्ट लेक्चर था। सेकंड लेक्चर था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। थर्ड जो चैप्टर था वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। ये तीनों लेक्चर की प्लेलिस्ट यूट्यूब में ऐड है, आप इनकी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2। आपने हमारी वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखना है, ताकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी हम साथ साथ बताते होते हैं। आपने वीडियोस को लाजमी देखना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना है, ताकि जो आप अच्छी चीज़ें हमसे सीख रहे हैं वो आपके दूसरे दोस्त भी सीख सकें। सो स्टे विद अस, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।